हेलो, जय हिंद। वेलकम टू नौसेना डिफेंस एकेडमी। आज 24 जनवरी 2026 को हम करंट अफेयर्स का सेशन देखेंगे, जो कि 23 और 22 फरवरी की करंट अफेयर्स और रीसेंट इवेंट्स को कंसिस्ट करता है। शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को। पहली न्यूज़ है एआई इम्पैक्ट समिट। ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा रील्स में और फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो इतना बड़ा फियास्को था वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। हाउएवर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसमें इवेंट्स भी हुए। तो रिसेंटली एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया और एआई समिट से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जिसमें एआई इम्पैक्ट समिट जो कि न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई, इसमें 89 कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एंडोर्स किया है। एंडोर्स किया है का मतलब ये है कि अपनी अपनी सहमति दी है। अगर हम देखें कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है क्या, तो ये जो डिक्लेरेशन है एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीनेशनल कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट है, जो कि एम करता है एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए। किसके लिए? एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए। सेकेंडली, ये जो डिक्लेरेशन है इसकी फिलॉसफी ये है एआई से रिलेटेड कि सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। ये एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, यानी कि ये बाइंडिंग नहीं है फॉर ऑल दी कंट्रीज। हाउएवर ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने, लगभग 89 कंट्रीज ने और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आके अपनी एक सहमति दी है कि हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे वो एआई से रिलेटेड ये होंगे। फर्दर इसके जो पिलर्स हैं वो 7 पिलर्स हैं, जो कि डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, सिक्योर एआई, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, एआई फॉर साइंस एंड रेजिलिएंट एआई सिस्टम्स। थस एक तरीके से हम ये दे सकते हैं कि इंडिया ने काफ़ी अच्छी एक भूमिका निभाई एआई से रिलेटेड समिट में, जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज आई, ऑर्गेनाइजेशंस आए, जिन्होंने एक कॉन्सेंसस दिया अपना कि हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये होंगे और पिलर्स ये होंगे। हाल साथ ही साथ ये भी एक हम देख सकते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा इंटरनेट यूज़र बेस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लगभग 450 मिलियन यूज़र्स हैं इंडिया में। इसीलिए एआई इम्पैक्ट समिट होना इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही एक ऐसे देश हैं जो बहुत सारे यूज़र्स इंटरनेट को देते हैं। मोबाइल यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में ही। सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर इंडिया। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि एआई समिट कहाँ हुई थी, इसकी फिलॉसफी क्या थी, सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय। ये काफ़ी एक अच्छा गाइडिंग प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, जहाँ पे सबके लिए वेलफेयर होना चाहिए और सबके लिए हैप्पीनेस होनी चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, हम देखते हैं इट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील्स विजिट टू इंडिया। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की इंडिया में विजिट हुई है हाल ही में, जिसमें उन्होंने कई सारे एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए रिलेटेड टू डिजिटल पार्टनरशिप, डिफेंस, एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। अगर हम देखें इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस को, 1948 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे ब्राज़ील के साथ, और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलाव किए गए 2006 में, यानी कि अपग्रेड किए गए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में 2006 में। साथ ही साथ हम ब्राज़ील के साथ कई सारे इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल फोरम्स में एक साथ हम काम करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, बेसिक, G20, G4, IPSA, IBSA एंड लार्जर बॉडीज लाइक UN, WTO, यूनेस्को एंड WIPO। साथ ही साथ अगर हम देखें इस साल का जो बायलैटरल ट्रेड है ब्राज़ील के साथ, वो 25% बढ़ के $15.21 बिलियन तक पहुंच चुका है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ब्राज़ील हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। साथ ही साथ हम देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ब्राज़ील ने को फाउंडरशिप करी थी, जिसमें ब्राज़ील ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा था। साथ ही साथ ब्राज़ील ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट को भी रेटिफाई किया है 2022 में, जिसकी पहल इंडिया ने की थी। सो ब्राज़ील होल्ड्स अ इम्पॉर्टेंट पोजिशन फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जियोपॉलिटिकली भी ब्राज़ील हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। साथ ही साथ यूएन में यूनाइटेड नेशंस परमानेंट सिक्योरिटी सीट के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़,
वी हैव इंडियाज फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली नमो भारत आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से इनॉग्रेट किया है, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है इंडिया में कि दो अलग अलग सिस्टम्स एक ही प्लेटफॉर्म से रिलीज किए जा रहे हैं। अगर हम देखें कि नमो भारत सिस्टम है क्या, नमो भारत आरआरटीएस है क्या, इट इज रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक है, कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है। ये मेट्रो से कैसे डिफरेंट है कि ये लॉन्गर डिस्टेंस, कम स्टॉप्स यानी कि फ्यूअर स्टॉप्स एंड हाई स्पीड पे काम करता है। यानी कि मेट्रो आप देखेंगे इट इज हाई स्पीड, मेनी स्टॉप्स एंड लेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम रेलवेज को देखेंगे, लो स्पीड, लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मेनी स्टॉप्स। हाउएवर आरआरटीएस में क्या होगा, लॉन्गर डिस्टेंस, हायर स्पीड, फ्यू स्टॉप्स। इसकी वजह से क्या होगा कि मान लीजिए किसी जगह पे 3 घंटे लग रहे हैं जाने में, तो वो हम 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एक कुछ खूबियां हैं, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी है, पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवलिंग सिस्टम है एक डेडिकेटेड पाथवे पर, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान, यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज आरआरटीएस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेलवेज and metro. Coming to next news, we have विंटर ओलंपिक्स 2026। आपने काफ़ी सारी रील्स और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे गेम्स हो रहे हैं, जिसमें इंडियन ओलंपियंस ने भी पार्टिसिपेट किया है। सो विंटर ओलंपिक्स 2026 जो कि February 6 to 2022 हुए थे, ये ऑफिशियली कंक्लूड किए गए हैं। हम इनके कुछ की हाईलाइट्स अगर देखें तो ये नॉर्दर्न इटली, प्राइमरली इन मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्फेजो में इसकी लोकेशन थी, ऑर्गेनाइज किए गए थे। 116 मेडल इवेंट्स इसमें हुए थे अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। और मेडल्स टेबल अगर हम देखें तो इस बार नॉर्वे ने 18 गोल्ड मेडल और 41 अदर मेडल्स लेके टैली को टॉप किया है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सेकेंड नंबर पे रहा, जिसने 12 गोल्ड मेडल्स एंड 33 अदर मेडल्स लिए हैं। नीदरलैंड्स स्टूड एट थर्ड प्लेस विद 10 गोल्ड मेडल्स एंड 20 अदर मेडल्स। हम देखें कि इस बार नए स्पोर्ट्स और इवेंट्स क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि स्की माउंटेनियरिंग, जिसे स्कीमो भी बोला जाता है, मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू विद स्प्रिंट एंड मिक्स्ड रिले इवेंट्स। इसमें 2 इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। साथ ही साथ अदर मेडल इवेंट्स जो इंट्रोड्यूस किए गए वो थे वुमेन्स लार्ज हिल स्की जंपिंग, dual module in freestyle skiing and a mixed team relay in skeleton. So इस बार विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से नए इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक बार आप देख लीजिए मैप पे जाके इटली की लोकेशन और मिलान की लोकेशन। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वी हैव बाफ्ता अवार्ड्स 2026। एक इंडियन मूवी है बूम, जो कि मणिपुरी लैंग्वेज मूवी है। इसे बाफ्ता अवार्ड से नवाजा गया है। किस कैटेगरी में? चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में। यह जो मूवी है डायरेक्ट की गई है लक्ष्मी प्रिया देवी जी द्वारा, जिसमें एक बच्चे की कहानी है, एक इमोशनल कहानी है, जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जो कि मणिपुर है उसमें अपनी फैमिली को यूनाइट करना चाहता है। इस फिल्म में ये दर्शाया गया है। अगर हम बाफ्ता अवार्ड्स के बारे में देखें कि बाफ्ता अवार्ड्स 1947 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन द्वारा स्थापित किए गए थे और ये एक्सीलेंस को ऑनर करते हैं इन फिल्म, टेलीविजन, गेम्स एंड चिल्ड्रंस मीडिया में। और इसको एनुअली ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्ता होस्ट करता है लंदन में। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी इंडियन मूवी है जिसे बाफ्ता अवार्ड से नवाजा गया है, किस लैंग्वेज में है, उनके डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वी हैव Universal Immunization Program. Recently, Union Health Minister has launched 2 new vaccines for tetanus and adult diphtheria, which will be included in Universal Immunization Program. कि 2 नए वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, टेटनस और अडल्ट डिप्थेरिया, जो कि मेड इन इंडिया है, इंडिजिनसली मेड है, इन्हें UIP में इंक्लूड किया गया है। अगर हम देखें कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या,
तो इसे पहली बार 1978 में इंक्लूड किया गया था, यानी कि पहली बार 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम उस समय पे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन था। हाउएवर इसको 1985 में दोबारा से रीब्रांड कर दिया गया यूआईपी के नाम से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से। इसमें होता क्या है कि 12 अलग अलग बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा दिया जाता है। आपने देखा होगा, सबको एक एक्सपीरियंस होगा कि पोलियो के लिए नर्सेज या एएनएम घर पे आ रही हैं और 2 बूंद पोलियो की पिला रही हैं, जो कि खट्टी मीठी सी या खट्टी खट्टी सी हुआ करती थी। सो सरकार 12 अलग अलग बीमारियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को करवाती है। अब ये वैक्सीनेशन अगर हम देखें तो इसमें 11 वैक्सीनेशन जो होती हैं वो नेशन वाइड होती हैं और एक वैक्सीनेशन जो होती है वो रीजनल स्पेसिफिक होती है। 11 वैक्सीनेशन में अगर हम देखें कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती हैं, जैसे कि डिप्थेरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टेटनस के लिए, पोलियो के लिए, मीजल्स के लिए, रूबेला के लिए, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस के लिए, रोटावायरस के लिए, रोटावायरस डायरिया के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए, एंड न्यूमोनिया बाय न्यूमोकोकल के लिए। जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो वैक्सीन होती है वो एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में दी जाती है, जहां पे ये पाई जा रही हैं, जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए। साथ ही साथ अगर हम इस यूआईपी प्रोग्राम की अचीवमेंट्स को देखें तो इंडिया पोलियो फ्री बन चुका है ऑलरेडी 2014 में, और नियोनेटल टिटनेस एलिमिनेशन भी हमने कर दिया है 2015 में, और हमारी एक जंग जारी है अदर अलग अलग बीमारियों को भी खत्म करने के लिए। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी नोइंग व्हाट इज यूआईपी, which 2 indigenously developed vaccines are introduced in universal immunization program. So that's all for today's current affairs. Prepare hard, work hard, and if you need guidance, call us on 7409 150 500 for more information. And with respect to examinations related to Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFCAT, and Agniveer entries for Army, Navy, Air Force. We prepare students in all spheres for physicals, written examination and interview. हम बच्चों को तीनों कैटेगरीज में तैयार करते हैं, फिजिकल के रूप में भी, रिटन के रूप में भी और इंटरव्यूज के लिए भी। कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, ये स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए। इंटरमीडिएट लेवल पे एनडीए, अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड ग्रेजुएट लेवल पे CDS, AFCAT, INET एंड CAPF। ये काफी सारे अन्य एग्जाम हैं, काफी सारे ये एग्जाम्स हैं जिनके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, विल कम अगेन टुमारो विद करंट अफेयर्स ऑफ 25 फरवरी 2026। जय हिंद।